नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। आज ढाका चलते हैं। आप सभी ने महसूस किया होगा कि जुलाई अगस्त 2024 के बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके की वापसी की है, उसको देखकर ऐसा लगने लगा है कि कहीं बांग्लादेश एक बार फिर ईस्ट पाकिस्तान या पूर्वी पाकिस्तान बनने के रास्ते पर तो नहीं निकल पड़ा है। आइए इसकी पड़ताल करते हैं। 5 अगस्त 2024 प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद को आनन फानन में ढाका छोड़ना पड़ा और वो ऐन वक्त पर भारत आ गई, नहीं तो उनके साथ कुछ भी हो सकता था। बांग्लादेश की सड़कों पर अव्यवस्था और वायलेंस का नंगा नाच शुरू होता है, जो कई दिनों तक चलता है और माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाया जाता है। और उसके बाद ढाका में एक अंतरिम सरकार का गठन होता है, जिसके मुखिया होते हैं मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस का अमेरिका प्रेम जग जाहिर है, तो यहाँ तक ये एक अमेरिकन प्लॉट लगता है। अमेरिकन प्लॉट यूं कि शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहते हुए अमेरिका ने उनसे बांग्लादेश के एक आइलैंड सेंट मार्टिन आइलैंड की मांग की थी, जिसको उन्होंने मना कर दिया था और जिसकी वजह से जुलाई के एजिटेशन के बाद उन्हें अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। यहाँ तक बात समझ में आती है कि हो सकता है कि ये अमेरिका इंस्पायर्ड प्लॉट रहा हो, लेकिन इसके बाद जिन लोगों ने जुलाई के एजिटेशन में भाग लिया, उनमें विरोध के सुर उठने शुरू हो गए। आज बांग्लादेश के पास इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरीके की प्रायोरिटीज़ है जिस पर वो काम कर रहा है। बांग्लादेश के अंदर पहला थॉट प्रोसेस ये है कि शेख मुजिबुर रहमान की लेगेसी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। अवामी लीग पार्टी को एक नॉन एंटिटी बना दिया जाए। 1971 के लिबरेशन वॉर में भारत के योगदान को लोगों की याददाश्त से हमेशा के लिए मिटा दिया जाए और किसी तरीके से लोगों को ये राज़ी कर दिया जाए कि पाकिस्तान उतना बुरा नहीं है जितना वो समझते, जितना उन्हें बताया गया है, जितना उन्होंने वाकई 1971 में ढाका और बांग्लादेश के अन्य इलाकों में किया था। तो एक ग्राउंड तैयार किया जा रहा है जहां पाकिस्तान एक ट्रस्टेड एली और एक गुड फ्रेंड की तरह बांग्लादेश के लोगों को एक्सेप्ट हो जाए। और इसी वजह से पाकिस्तान ने एक बड़े पैमाने पर बांग्लादेश में अपनी वापसी शुरू कर दी है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की आईएसआई बांग्लादेश में सक्रिय नहीं थी। यहाँ पर शेख हसीना और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी से चूक हुई, जो इस बात को वो पहचान नहीं पाई और उनकी सक्रियता की वजह से जुलाई एजिटेशन इतना बड़ा हो गया। 1972 के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बातें हो रही हैं और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की बात हो रही है, जिस पर लोगों के दो मत हैं। लेकिन इंटरनली बांग्लादेश अपने आप को बदलना चाहता है और इस बदलाव में रेडिकलाइजेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर सामने आ रहा है। क्या बांग्लादेश अपने आप को एक रेडिकल कंट्री के तौर पर पूरी दुनिया को प्रस्तुत करना चाहेगा? दूसरी चीज़ है डिप्लोमेटिक लेवल पर बांग्लादेश क्या चाहता है। डिप्लोमेटिक लेवल पर बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के लिए एक परेशानी खड़ा करना चाहता है और उस परेशानी के पहले पायदान पर बांग्लादेश और पाकिस्तान सार्क को रिवाइव कर रहे हैं, ताकि भारत के विरोध में जो साउथ एशिया में छोटे देश खड़े हो रहे हैं, मसलन मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश,
पाकिस्तान। इन सब की मदद से सार्क जैसे प्लेटफॉर्म पर भारत को अनईजी कराया जाए तो सार्क का रिवाइवल भी बांग्लादेश खुले मन से करने वाला है। इससे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ती हुई नज़दीकियाँ और उनके मिलिट्री ताल्लुकात। बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ रहा है जिसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ रहा है उससे भारत को चिंतित होने की ज़रूरत है। बांग्लादेश ने तुर्की से बैरक्टर ड्रोन्स खरीदे। अब कहा जा रहा है कि बांग्लादेश तुर्की से लाइट टैंक्स खरीदने वाला है। बांग्लादेश कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से अब्दाली मिसाइल्स लेने वाला है और बांग्लादेश की आर्मी को पाकिस्तान की आर्मी ट्रेन करेगी। पाकिस्तान के जनरल शमशाद मिर्जा, जो कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने ऑलरेडी ये बात कही है कि उनकी ट्रेनिंग टीम बांग्लादेश के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अफसर्स को मायमनसिंह में कोर्स चलाएगी जिसमें आइडियोलॉजिकली बांग्लादेश के आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स ट्रेन किए जाएंगे। और वो आइडियोलॉजी क्या हो सकती है आप बखूबी जानते हैं। वो आइडियोलॉजी हो सकती है एंटी इंडिया। इसके आगे एक बहुत सिनिस्टर प्लॉट बांग्लादेश में जन्म लेते हुए दिखाई दे रहा है और वो है कि बांग्लादेश ने भारत पे कोई 2 करोड़ बांग्लादेशी धीरे धीरे भेजे। वो था डेमोग्राफिक इन्वेजन। उस डेमोग्राफिक इन्वेजन को क्या अब वेपनाइज करने का टाइम आ गया है? क्या उसके ऊपर पाकिस्तान की आईएसआई काम कर रही है? अभी तक पाकिस्तान ने भारत और कश्मीर में मिलिटेंट्स और टेररिस्ट भेजने के लिए या तो लाइन ऑफ कंट्रोल से भेजते थे या नेपाल या बांग्लादेश के रास्ते से भेजते थे। एक बार फिर जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश में अपनी जड़ें जमा ली हैं तो ये इन्फिल्ट्रेशन एक बार फिर बहुत तेज होगा और इसके अंदर एक प्लॉट ये भी हो सकता है कि जो बांग्लादेशी भारत में आ गए हैं उनको वेपनाइज किया जाए, उनके अंदर टेररिस्ट आइडियोलॉजी और टेररिस्ट ऑपरेशन के बीज बोए जाए। अगर ऐसा होता है तो भारत के सीमावर्ती राज्यों जिनके साथ बांग्लादेश की सीमा लगती है एक खतरे की घंटी जरूर होगी। इसके अलावा बांग्लादेश के अंदर एक एंटी इंडिया सेंटीमेंट जोर पकड़ रहा है जिसमें भारत को किसी न किसी तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मिनिस्टर्स जिनके पास कोई पोर्टफोलियो भी नहीं है वो भारत की ज़मीन और भारत के राज्यों को अपना बताते हैं और कहते हैं कि बांग्लादेश को लिविंग स्पेस या लेबरनसम चाहिए और ये सारे राज्य जो भारत के हैं उन्हें बंटवारे में मिलने चाहिए थे। तो आज बांग्लादेश की लीडरशिप वो हर संभव कोशिश कर रही है जिससे भारत प्रवोक हो। और ये भी कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस के हाथ से सत्ता फिसलती दिखाई दे रही। हो सकता है वो निकट भविष्य में इलाज के बहाने अमेरिका चले जाए। और इसी वक्त बांग्लादेश की आर्मी का एक स्टेटमेंट आया है उनके चीफ का, जनरल वकारुज्जमान का। उन्होंने भी एंटी इंडिया राग अलापा। उन्होंने कहा कि भारत ऐसा कुछ न करे जो बांग्लादेश के हित में न हो। भारत और बांग्लादेश एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है और उन्होंने एक तरीके से भारत को बांग्लादेश के एक लेवल पर लाकर
खड़ा कर दिया और मोहम्मद यूनुस के हाथ से फिसलती हुई सत्ता को देखकर उन्होंने ये कहा कि अंतरिम सरकार के साथ बांग्लादेश की आर्मी मजबूती के साथ खड़ी है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जनरल वकारुज्जमान भी एक स्लिपरी सरफेस पर खड़े हैं, क्योंकि बहुत दिन नहीं हुए जबकि स्टूडेंट लीडर्स ने उनसे भी इस्तीफ़ा मांगा था। उनके निशाने पर तीनों सर्विसेज चीफ और प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश भी हैं, जिन्हें स्टूडेंट लीडर्स हटाना चाहते हैं। बांग्लादेश की आर्मी के अंदर भी आज आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत बढ़ गए। जूनियर ऑफिसर्स और जूनियर कार्डर्स जमाते इस्लामी से इत्तेफाक रखते। सीनियर ऑफिसर्स आज भी अवामी लीग के साथ या शेख हसीना के साथ हमदर्दी रखते, लेकिन इनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। तो आने वाले दिनों में बांग्लादेश के अंदर सत्ता परिवर्तन भी देखा जा सकता है और बांग्लादेश की आर्मी के अंदर भी एक उथल पुथल देखने को मिल सकती है। भारत को क्या करना चाहिए? भारत के लिए अच्छे दिन नहीं है। बांग्लादेश को भारत ने अब अपना थर्ड फ्रंट मान लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अब यहाँ पर रहने के लिए आया है, बांग्लादेश को कॉलोनाइज करने के लिए आया है और वो हर संभव कोशिश करेगा जिससे कि एक एंटी इंडिया लॉबी भारत के पूर्वी तट पर पनप जाए। तो आने वाले दिन भारत के लिए भी शुभ संकेत नहीं रखते।